अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर फाइन। माय नेम इज़ सिद्दत ताहिर। आई एम फ्रॉम रॉयल स्कॉलर्स कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमने क्या काम करना है, ये भी आपको एक होमोजीनियस सिस्टम जो है वो गिवन है, जिसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। इक्वेशंस क्या हैं? इक्वेशंस हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू ज़ीरो, 2x प्लस वाई माइनस लेमडा जो कि एक अननोन है, z इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 2y माइनस टू z इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है और उन्होंने कहा है कि सिस्टम जो है पोजेस करता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका क्या मतलब है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तो आता ही तभी है जब डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल हो। इसका मतलब है हमने डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल पुट करके सबसे पहले लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर क्या रिक्वायर्ड है कि आपने जब लेमडा की वैल्यू आ जाए उसके बाद सिस्टम को सॉल्व भी करना है, आपने सोल्यूशन भी निकालना है। तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो कोएफिशिएंट जो मैट्रिक्स बनाएंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट्स लिखे 1 1 1 2 1 माइनस लेमडा 1 2 माइनस 2। सिंपली क्योंकि इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, तो इसका डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड किया बाय रो 1। तो जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ रहा है? लेमडा प्लस 5। और देखो क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इसका मतलब है डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल है। अगर डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल है, इट मीन्स हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? लेमडा की वैल्यू आ गई लेमडा प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो लेमडा की वैल्यू आ गई -5। अब ये -5 वैल्यू आ गई है तो अगर हम इसको सिस्टम में पुट करें हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगी? बाकी सब दोनों इक्वेशंस तो एज इट इज रहेंगी, लेकिन जब लेमडा की जगह पे -5 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो ये रही हमारी इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है? x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू जीरो, 2x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू जीरो एंड x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू जीरो। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से बन गया है। अब हमने किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम में हम क्या काम करते हैं, हमने जो है वो इसको एक वेरिएबल की टर्म्स में लेके जाएंगे। अगर आप ये देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो बस हमने x और y को एलिमिनेट करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो डायरेक्टली y एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने सिंपली इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, y कैंसिल हो गया, x प्लस 4 z इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू -4z आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो सबसे सिंपल फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू -4z पुट की, -4z प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू जीरो, -4z प्लस जी किसके इक्वल हो गया? -3z के। तो y की वैल्यू आ गई 3z के इक्वल। अब हम क्या काम करेंगे? लेट कर लेंगे कि z जो है वो t के इक्वल है। तो इस तरह से x की वैल्यू, क्योंकि ये -4z थी तो ये -4t बन गई। नेक्स्ट वन क्या है? y जो है वो किसके इक्वल है? 3z के, तो y इज इक्वल टू 3t आ गया एंड z किसके इक्वल आ गया? z इक्वल आ गया t के। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था एक सिस्टम, लेकिन साथ एक अननोन इन्वॉल्व कर दिया गया था। तो हमने सबसे पहले वो अननोन फाइंड किया, क्योंकि ये एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन था इस सिस्टम का। तो हमने डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो पुट करके पहले लेमडा की वैल्यू निकाली, फिर हमने उस सिस्टम को लिखा और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने x और y को इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल फाइंड कर लिया और फिर हमने उसको लेट कर लिया t के इक्वल। तो हमारा सोल्यूशन बन गया x इज इक्वल टू -4t प्लस y इज इक्वल टू 3t एंड z इज इक्वल टू t। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या करना है हमने? इसमें भी हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। सिस्टम जो है वो यूनिक सोल्यूशन पोजेस नहीं करता। अब यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? वो जो जीरो यूनिक सोल्यूशन का मतलब है, देखो कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आ रही। जैसे कोई हम बात करें 1 2 3 एक एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। यूनिक का मतलब होता है कोई एक नहीं सोल्यूशन हो, एक से ज्यादा सोल्यूशन हो। जैसे ये एक है, ये एक यूनिक सोल्यूशन नहीं है। जबकि अगर हम बात करें x की वैल्यू अगर आ जाती 1, y की 2 आ जाती, z की 3 आ जाती, तो एक यूनिक सोल्यूशन होता। लेकिन यूनिक ना होने का मतलब होता है कि ढेर सारे सोल्यूशंस आ रहे हैं और उसके लिए भी डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल होता है। तो अब देखो हमने जो है वो हमें
ये इक्वेशंस गिवन है, लेकिन ये क्या है, ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 0 के इक्वल नहीं है। जब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे वो तो डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करके ही फाइंड करेंगे, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मींस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो अब देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये है, हमने जो है वो इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, जब डिटरमिनेंट को एक्सपैंड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इधर लैम्डा प्लस -6 प्लस लैम्डा, क्योंकि जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, या आप कह सकते हो कि डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मींस लैम्डा जो है डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल। तो हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी तो x1 + 4 x2 प्लस लैम्डा की जगह पे 6, बाकी सब एज इट इज। लेकिन अब हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, उन्होंने कहा था लैम्डा की वैल्यू के लिए सॉल्व भी करना है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें गिवन थी होमोजीनियस इक्वेशन, तो हमने इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। अब ये नॉन होमोजीनियस है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस मेथड से करेंगे। अब इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है, हम क्रैमर रूल से या हम मैट्रिसेस से तो सॉल्व भी कर नहीं सकते, क्योंकि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, एक हम मैट्रिसेस के थ्रू कर सकते हैं, क्रैमर रूल के थ्रू कर सकते हैं, और एक एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म से कर सकते हैं। तो क्रैमर रूल या मैट्रिसेस तो कर नहीं सकते क्योंकि डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी फॉर्म बना लेंगे एचलन या रिड्यूस एचलन। तो देखें इसके सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बनाया इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह से बनता है, आपने सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट्स लिखे, कोएफिशिएंट क्या है 1 4 6, तो ये 1 4 6 आ गया, फिर क्या 2 1 -2 एंड 3 2 -2, और सामने लिख दिया हमने कांस्टेंट, तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से एचलन फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 है नीचे 0, इधर 0 बनाना है। 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है -2, उसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। अब फर्स्ट रो एज इट इज, इधर क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 2 प्लस -2 इंटू रो 1, तो ये 2 1 -2 11 एज इट इज है फर्स्ट एंट्रीज। नेक्स्ट वन इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, -2 इंटू 4 -8 1 -8 आ जाएगा। इसी तरह से -2 इंटू 6 आ गया हमारे पास -12, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब -2 इंटू 2 आ गया हमारे पास -4, तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0, ये -7, ये आ गया -14 के इक्वल, और दिस वन इज इक्वल टू 7। अब लास्ट देखिए, लास्ट रो में -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो ये फर्स्ट एंट्री 3 2 -2 एंड -16, तो ये -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आ गया, ये -3 इंटू 4 -12, -3 इंटू 6 -18, -3 इंटू 2 -6, और जब इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास -10 -20 एंड 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1, ये 2 0 बन चुके हैं। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए पूरी रो को हम डिवाइड कर देंगे -7 से। -7 बाय -7 1 के इक्वल, -14 बाय -7 2 के इक्वल, 7 ओवर -7 -1 आ गया। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, अब हमें इस 1 के नीचे जो है ये वाली जो है एंट्री 0 चाहिए, तो इसके एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें ऐड करेंगे तो ये पहले तो मैंने फर्स्ट एंट्रीज लिख ली -10 -20 एंड 10। नेक्स्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 इसमें ऐड किया, तो हमारे पास यहाँ की चीज़ आ गई। और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो आपके पास देखिए लास्ट रो कम्प्लीटली 0 हो गई है। तो जब 0 आ जाए खुद से 1 तो नहीं बनाया जा सकता, इसको हम इधर ही स्किप कर देंगे। अब हमारे पास इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या बनेगा, क्योंकि पहली वाली x1 ये x2 x3, तो ये x1 + 4 x2 + 6 x3। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है x2 x3 मतलब 2x3 -1, तो हमारे पास ये बन गई इसकी इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो सिंपली देखें इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल ही आएगा। लास्ट वाली इक्वेशन से x2 की वैल्यू निकालें तो x2 की वैल्यू -1 -2x3 हो गई। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में x1 एज इट इज, इस वाले x2 की जगह पे -1 -2x3 आ जाएगा, +6x3 = 2 एज इट इज।
ये चीज़ आ गई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू -2 -8x3, और ये 6x3 इज इक्वल टू 2। इसको फर्दर सॉल्व करें तो x1 एज इट इज़ 6 -8 -2x3 एंड ये -4 एंड ये 2 एज इट इज़। अब x1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो सारी जो टर्म्स है उसको हम इज इक्वल टू को दूसरी साइड ले जाएंगे। ये वाला 2 एज इट इज़, ये -4 + 4 हो जाएगा और ये -2 जो है प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई 6 + 2x3। x3 को हमने लेट किया t के इक्वल, तो हमारे पास x1 किसके इक्वल है 6 + 2t, x2 किसके इक्वल है -1 -2t एंड x3 इज इक्वल टू t। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। आज के लेक्चर से रिलेटेड जो है कोई भी क्यूरी हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ हमारे 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है एंड चैप्टर 3 भी कंप्लीट है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।